गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्रेंड्स। आज है 7 अक्टूबर और है ट्यूसडे का डे। ठीक है, और हम आ गए हैं आज के एडिटोरियल सेशन लेके। तो आप सभी को पता है कि इस एडिटोरियल की सेशन की जो शुरुआत होती है हमारे एक मोटिवेशनल कोट के साथ होती है, सेकंड वोकेबलरी होती है एंड थर्ड वन इज योर आर्टिकल। हम एक ही आर्टिकल लेते हैं बट वो आर्टिकल को हम इतना डीपली पढ़ते हैं कि जो भी उसमें डिफिकल्टीज वर्ड होते हैं उसको हम वोकैब में आप लोगों के लिए लाते हैं। ठीक है, गॉट इट? ओके। और ये जो एडिटोरियल होता है हमारा द इंडियन एक्सप्रेस से होता है। ठीक है, तो द हिंदू के लिए मैंने आपको बताया कि हम जिस सिटी में रहते हैं उसमें द हिंदू मिलना मुश्किल है। और अगर ऑनलाइन सब्सक्राइबर की बात करें तो उसमें पेपर जो होता है वो थोड़ा लेट आता है, तो उस वजह से अगर हम उसको देखकर करें तो हमारा ये टाइम निकल जाता है। ठीक है, तो जो भी एडिटोरियल का सेशन होता है वो आप लोगों को कम से कम सुबह ही आप लोगों को क्लोज करना है, चाहे आप हमसे पढ़ रहे हो या कोई भी टीचर से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे आज का मोटिवेशनल कोट। आज का मोटिवेशनल कोट क्या कह रहा है आप लोगों से? टाइम इज लाइक रिवर। टाइम इज लाइक रिवर। ठीक है, टाइम इज लाइक रिवर। टाइम एक रिवर की तरह है, पानी की तरह है। यू कैन नॉट टच द सेम वाटर ट्वाइस। आप उसे दोबारा से नहीं छू सकते। जो पानी अगर आप लोगों के यहाँ से देखो, सपोज ये पानी है, ये पानी है, ठीक है, ये जा रहा है, आप इसे टच नहीं कर सकते, आप इसको टच नहीं कर सकते। जो चला, जो बह गया वो बह गया। सेम एज इट इज, you cannot touch the same water twice because the flow that has passed will never pass again। तो जो चीज चला गया उसको दोबारा से हम नहीं ला सकते। सो एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। तो आपको अपना हर एक मोमेंट को अच्छी तरह से जीना चाहिए, चाहे वो सैड मोमेंट हो चाहे कुछ भी हो। सैड मोमेंट मतलब कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एस्पिरेंट हो, ठीक है, आप बैंकिंग के स्टूडेंट हो या कोई भी एसएससी के हो, रेलवे के हो या आईएएस ऑफिसर, यूपीएससी, किसी की भी आप तैयारी कर रहे हो, तो आप लोगों को हर एक पल को ठीक से जीना चाहिए, क्योंकि जो टाइम निकल जाएगा वो टाइम वापस नहीं आएगा। तो आपको ये पढ़ाई के वे में लेना चाहिए। सपोज अगर आपका एज अभी 27 है, फॉर क्लर्क इट इज 28, राइट? ओके, और फॉर पीओ इट इज 30। ओके, तो अगर आपका 27, आपने सोचा ठीक है चलो कोई बात नहीं हो जाएगा, बट जो टाइम आपका निकल गया उसे दोबारा से आप ला नहीं सकते। जैसे कोविड पेंडेमिक में 2 साल सभी स्टूडेंट के वेस्ट गए, तो रेलवे वालों ने तो संभाल लिया एज के लिए, लेकिन बैंकिंग वालों को भी संभालना चाहिए था ये चीजें। बट क्या कर सकते, कुछ हुआ नहीं इस पे इम्प्लीमेंट। काफी लोगों ने बातचीत छेड़ी थी बट कुछ चीज हुआ नहीं। ठीक है, तो एज इट इज जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। ठीक है, बट यस कुछ चीजें को चेंज करना जरूरी है, ताकि जिन बच्चों का 2 साल का वेस्ट गया वो वेस्ट ही गया। जिन बच्चों का वही 2 साल में 28 एंड 30 हो गया था, तो उनका क्या? गॉट इट? ठीक है, चलिए बात करेंगे आज के हमारे वो कैप के। तो क्या बोल रहे हैं? ओवर रिंड्यूलेंस मतलब अत्यासक्ति, अत्यासक्ति। ऑब्सेस, ओबेसिटी, ओबेसिटी मतलब मोटापा। स्वेट यानी विषम। वॉपिंग मतलब भरी। ओवरफीड मतलब जरूरत से ज्यादा खाना। कोई लोग होते हैं जरूरत से ज्यादा खाने वाले। ठीक है, चलिए आर्टिकल ऑफ द डे। आज का आर्टिकल हमारा क्या है? टाइटल इज वेज ऑफ ईटिंग। किस टाइप के वेज होते हैं आप खा सकते हो। ठीक है, ये जो 2 लाइन होती है इसमें आप लोगों को ऑलमोस्ट पता चल जाता है कि हमारा जो आर्टिकल है वो क्या कहना चाह रहा है। ओवर इंडुलेंस इन कार्बोहाइड्रेट। ओवर इंडुलेंस मतलब अत्यासक्ति। ओवर इंडुलेंस मतलब अत्यासक्ति जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट में ज्यादा है। लो प्रोटीन इंटेक आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग। देखो, जो लो प्रोटीन के इंटेक अगर आप ले रहे हो तो वो कंट्रीब्यूट कर रहा है टू इंडियाज ऑब्सेसिटी क्राइसिस, जो कि मोटापा का सबसे बड़ा कारण है ये चीजें। ठीक है, ओके। इंडियाज ऑब्सेसिटी प्रॉब्लम, जो भी इंडिया की ऑब्सेसिटी प्रॉब्लम है, एंड इट्स कनेक्शन टू द सर्च इन कम्युनिकेबल डिजीज लाइक डायबिटीज। जैसे कि वो कनेक्शन है उसका एक सर्च जो कि नॉन कम्युनिकेबल है, जैसे कि उसके डिजीज है, जैसे कि डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हैज इविडेंट फॉर सम टाइम नाउ। वो ये सारा चीजें एक इविडेंट है कुछ टाइम के लिए। द फाइंडिंग ऑफ अ रिसेंट सर्वे, उन्होंने कुछ सर्वे अभी देखे हैं, ऑफर अ क्लियर पिक्चर ऑफ व्हाट मे बी वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर। तो वो उससे एक क्लियर पिक्चर आ जाएगा कि क्या है सबसे बड़ा
रीजन फैक्टर ड्राइविंग दिस ब्लोनिंग क्राइसिस, जो कि एक ड्राइव कर रहा है एक ब्लोनिंग क्राइसिस को, कंडक्टेड एज अ पार्ट ऑफ अ स्टडी बाय इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इंडिया डायबिटीज, जो कि कंडक्ट हुआ है किससे, एक स्टडी से जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इंडिया डायबिटीज से है, इन कोलैबोरेशन विद द मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन, जो कि उनका कोलैबोरेशन हुआ है मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन के साथ। द सर्वे इज फाउंड द टिपिकल डाइट अक्रॉस द कंट्री, तो जो भी सर्वे है वो फाउंड कर रहा है कि एक टिपिकल डाइट पूरे कंट्री में बी हाईली स्वीट। स्वीट मतलब देखो, ऑब्सेसिटी मतलब मोटापा, स्वीट मतलब विषम, ठीक है, विषम इन अ फेवर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो कि एक फेवर है कार्बोहाइड्रेट का, विच कॉन्ट्रीब्यूट, जो कि कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है वॉपिंग 62% ऑफ डेली कैलोरीज, जो कि कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है वॉपिंग, वॉपिंग का मतलब भरे, जो कि वॉपिंग कर रहा है 62%, जो कि डेली कैलोरीज है फॉर मोस्ट इंडियन, जो कि सभी इंडियन के लिए। अलॉन्ग विथ दिस ओवर कंजप्शन ऑफ रीडिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, जो कि उसके ओवर कंजप्शन है एक रीडिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, जो चिफली इन द फॉर्म ऑफ व्हीट राइस, जो कि एक व्हीट राइस पे है, मिलेट होल ग्रेन्स, जो कि मिलेट होल ग्रेन्स से है, एंड एडेड शुगर द सर्वे, और जो ऐड कर रहे एक शुगर का सर्वे, कंडक्टेड विथ अ सैंपल ऑफ 1,21,077 इंडियन अडल्ट, जो कि वो कंडक्ट करता है एक सैंपल कितनों का, 1,21,077 इंडियन एडल्ट का, फ्रॉम अर्बन एंड रूरल एरियाज ऑफ 36 स्टेट, जो कि अर्बन और रूरल एरिया है 36 स्टेट का, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज, जो कि यूनियन टेरिटरी और एनसीटी दिल्ली, और एनसीटी दिल्ली जो कि दिल्ली भी है, ठीक है। तो ये सारा चीजों का उन्होंने एक सर्वे किया है अलग अलग स्टेट से, जो कि 36 स्टेट से, हैज ऑल्सो फाउंड सब ऑप्टिमल प्रोटीन कंजप्शन, इसमें ये भी पता होने को हुआ कि कितने सारे एक प्रोटीन को कंज्यूम कर रहे लोग बाग। इट इज ए क्राइस, वो एक क्राइस है, इन अदर वर्ड, वो दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं कि ये क्राइसिस है, ठीक है। दैट बिगेन एट द बेसिक रिवर्ट ऑफ हाउ पीपल आर पुटिंग टुगेदर देयर मील्स, तो इससे पता चलता है कि उनका बेसिक लेवल कैसा है पीपल का, जो पुट कर रहे हैं सारे मिल्स को एक साथ, इन अ कंट्री दैट हैज हिस्टोरिकल स्ट्रगल विथ माल न्यूट्रिशन, ये कंट्री है जिसमें एक हिस्टोरिकल स्ट्रगल है माल न्यूट्रिशन का। द ग्रोइंग नंबर ऑफ पीपल, जो भी ग्रोइंग नंबर ऑफ पीपल मतलब कितने पीपल बढ़ रहे हैं, हु अपियर टू बी साइमल्टेनियसली, जो कि अपियर कर रहे हैं साइमल्टेनियसली ओवरफेड, जो कि ओवरफेड, ओवरफेड का मतलब जरूरत से ज्यादा खाना, ओवरफीड, ठीक है। एंड अंडर नूरिश्ड शुड सेट अलार्म बेल्स रिंगिंग एट एवरी लेवल, जो कि अंडर नरिश्ड है, जो कि वो सेट कर रहे हैं एक अलार्म बेल, जो कि रिंगिंग करता है हर एक लेवल पे। इट इज फर्दर प्रूफ दैट राइजिंग प्रॉस्पेरिटी डज नॉट ऑटोमेटिकली, ये एक फर्दर प्रूफ है जो कि राइज करता है एक प्रॉस्पेरिटी, जो कि वो ऑटोमेटिकली नहीं है, ट्रांसलेट टू अ हेल्थियर डाइट, जो कि वो ट्रांसलेट करता है एक हेल्थियर डाइट पे, ठीक है। तो ये सारी चीजों के ऊपर उन लोगों ने बातचीत की है। इनडीड ये सारी चीजों से व्हाट दिस फाइंडिंग में क्लियर, इससे क्या हमें क्लियर हुआ है, इज दैट बियॉन्ड टैकलिंग द रिकॉग्नाइजेशन रिस्क, जो कि वो, इससे हमें ये चीज क्लियर हुआ है कि ये सारी चीज को टैकल करके हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं एक रिस्क पर्पस बाय ओवर कंजप्शन, जो कि एक ओवर कंजप्शन होगा सॉल्ट का, फैट एंड शुगर लेडिन, जो कि फैट सॉल्ट एंड शुगर लेडिन होता है, अल्ट्रा प्रोसेस, जो कि वो अल्ट्रा प्रोसेस है। पैक्ड स्नैक, जो कि पैक्ड स्नैक होता है, एंड ड्रिंकिंग इंक्रीजिंगली इविडेंट अक्रॉस रूरल एंड अर्बन पार्ट ऑफ द कंट्री, तो जो भी पैक स्नैक होते हैं और जो ड्रिंकिंग इंक्रीज कर रही है इविडेंट अक्रॉस रूरल और अर्बन पार्ट पूरे कंट्री में, ठीक है। मतलब आप लोगों को पता है कि पैक्ड चीजें हम लोगों को नहीं खानी चाहिए, ठीक है। देर इज अर्जेंट नीड टू एड्रेस लैक ऑफ अवेयरनेस, इसमें एक अर्जेंट चीज की जरूरत है कि बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस देना चाहिए ये सारी चीजों पे, अवेयरनेस मतलब जागरूक करना, ठीक है। अगर मुझे आप लोगों को कुछ बताना है कि हाँ आज से हम ये चीजें करने वाले, ठीक है, तो आप लोगों को मुझे बताना पड़ेगा, बताने के लिए मुझे एडवर्टाइज करनी पड़ेगी, सेम एज इट इज लोगों की इसमें भी जागरूक करने के लिए मीटिंग्स होती है, सोशल वर्कर्स होते हैं, जो कि वो लोग मीटिंग करते हैं, सरपंच के पास जाते, फिर एक साथ इकट्ठा होकर सबको सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो इसी तरह से ये सारी चीजों की भी इंफॉर्मेशन हमें देनी चाहिए।
अबाउट द माइक्रो न्यूट्रिएंट कंपोजिशन, जो कि एक माइक्रो न्यूट्रिएंट कंपोजिशन है। द एवरेज इंडिया डाइट, जो कि एक एवरेज इंडिया का डाइट है। सम स्टेप्स हैव ऑलरेडी बीन टेकन टू एड्रेस द ओवर इंडुलेंस इन जंक फूड, जो कि ये स्टेप है जो कि ऑलरेडी टेक कर रहे एड्रेस को ओवर इंडुलेंस के लिए। नोटेबली इन लाइट ऑफ अलार्मिंग राइज इन चाइल्डहुड ऑब्सेसिटी रेट, जो कि वो नोटेबली है, एक लाइट अलार्म है जो कि वो इंक्रीज करता है। आजकल के बच्चों में भी मोटापा बढ़ रहा है। मोर देन 12 मिलियन चिल्ड्रंस वेर ग्रॉसली ओवरवेटेड इन 2022। तो अब सोचिए 12 मिलियन बच्चे हैं जो कि वो ओवरवेटेड हुए हैं 2022 में, कंपेयर टू 0.4 मिलियन इन 1990। तो 1990 में कितना था और अभी कितना सारा बढ़ चुका है, तो आपको इससे ही अंदाजा आ जाता है कि आने वाले 30 साल हो चुके हैं, 30 से 31 साल, सॉरी 30 नहीं 35 ईयर्स तक हो चुका है, तो कितना डिफरेंस आ चुका है देखिए 35 ईयर्स में। ठीक है, एज पर अ लिसेंट, जो कि लिसेंट के हिसाब से स्टडी लास्ट ईयर, उन्होंने लास्ट ईयर ये चीजें पढ़ी थी। वन सच इनिशिएटिव इज द सीबीएसई डायरेक्टिव अर्लियर दिस ईयर टू सेट अप sugar board in affiliated school to reinforce the danger of excessive sugar consumption। मतलब एक इनिशिएटिव है जो कि सीबीएसई के इसमें चीजों को लाना चाहिए इस साल में, ताकि वो सेटअप कर सके शुगर बोर्ड जो भी एफिलेटेड हुए हैं स्कूल में, कि किस किस टाइप का डेंजरस है शुगर को कंज्यूम करना। ठीक है, राइट। बट सच स्टेप आर नॉट नियरली इनफ। तो ये जो स्टेप है सिर्फ इनफ नहीं है। नीदर आर गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू एनकरेज ग्रेटर कंजप्शन ऑफ मिलेट। तो जो गवर्नमेंट है वो इनिशिएट कर रहा है एनकरेज, जो कि ग्रेटर कंजप्शन है मिलेट का, विच हैव बीन प्रमोटेड एज अ मोर न्यूट्रिशनली डेंस रिप्लेसमेंट फॉर रिफाइंड ग्रेन्स, जो कि प्रमोट कर रहा है न्यूट्रिशनली रिप्लेसमेंट जो कि रिफाइंड ग्रेन से, एज दे डू नॉट टेक इन टू अकाउंट द फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ ओवर इंडुलेंस, जो कि वो अकाउंट में आता है और फंडामेंटल प्रॉब्लम्स के इंडुलेंस करता है इन कार्ब्स एंड प्रोटीन डिफिशियंसी। ठीक है, इन कार्ब्स एंड प्रोटीन डिफिशियंसी। अब फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं, जैसे कि अगर आप चीजों को ज्यादा प्रोटीन वाली चीजें आप खा लेते हो तो उससे भी हमारा यूरिक एसिड बढ़ता है। ठीक है, तो आप लोगों को हर एक चीज का एक लिमिट होती है कि आपको उसी चीज में खाना होता है। ठीक है, अगर आप शुगर ले रहे हो तो उसको भी एक लिमिटेशन के तरह से आप लीजिए। ऐसा नहीं कि आप कंटिन्यूसली चॉकलेट्स खा रहे हो या शुगर की सारी मीठी चीजें खा रहे हो, नहीं, इस चीज से आपकी हेल्थ बिगड़ेगी। और हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी हेल्थ है तो आप हो। ठीक है, तो अपना हेल्थ का आपको बहुत ख्याल रखना होगा। दिस इज ऑल्सो वाई पॉलिसीज दैट प्लेस पॉलिटिकल इम्पेरेटिव। ये इसलिए भी है कि जो पॉलिसी है जो प्लेस कर रही है पॉलिटिकल इम्पेरेटिव अबाउ पब्लिक हेल्थ कंसर्न, जिसमें पब्लिक की हेल्थ कंसर्न है, सच एज एक्सक्लूसिव ऑफ एग इन मिड डे मील स्कीम इन वेरियस स्टेट। तो कुछ जगह पे एग को एक मिड डे मील लेते हैं वेरियस स्टेट में। नीड अ रीथिंक, जो कि हमें सोचना चाहिए। इन अ कंट्री वेयर लार्ज पोर्शन ऑफ राइस, जिसमें कोई कंट्री है जिसमें राइस, जिसमें बहुत सारे पोर्शन है राइस के, रोटी के, एंड अदर ग्रेन बेस्ड फूड फॉर्म द सेंटर ऑफ अ मिल। तो उससे ये चीजें बनती है, किससे, एक सेंटर ऑफ अ मिल। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग बोथ सिक्योरिटी एंड सेटेशन। तो ये इससे रिप्रेजेंट करता है हमारा सिक्योरिटी और सेटिएशन। ठीक है, what is need is a strategy that place nutrition science at a center। तो इससे हमें एक स्ट्रेटेजी मिलती है कि हम किस तरह से न्यूट्रिशन को प्लेस करें, इन्वॉल्विंग बोथ चिल्ड्रन एंड अडल्ट, जिसमें बच्चे भी आ गए और अडल्ट भी आ गए। ठीक है, ओके। ओवरहैलिंग द वे पीपल ईट, हाउ दे हैव लॉन्ग ईटन इज नॉट गोइंग टू बी इजी। तो इसमें हमें पता चलता है कि पीपल क्या खाने से जो इजी बनता है, बट इट मस्ट बी डन, ये सारा चीजें होना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा आर्टिकल था वो एक मोटापे के बेस पे था कि किस तरह से हमारा मोटापे बढ़ता है। तो मोटापा सिर्फ बड़े लोगों में ही नहीं, आजकल के टाइम पे 2022-23 में, जो कि 1990 में कितना था और अभी कितना चीजें बढ़ चुका है, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि अभी का टाइम का खाना पीना कितना ही खराब हो चुका है।
खराब नहीं हुआ है, हम चीजें को खराब चीजें खाते, खराब चीजें मतलब जंक फूड खा लिया, पैक फूड खा लिया, उसके बाद हम कितने सारे मीठा खाते, राइट। तो हमें हर एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आज का आर्टिकल आप लोगों को पसंद आया होगा। इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। तो प्लीज टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ओके। ये आप लोग हमारा कांटेक्ट करना चाह रहे हो तो मेल आईडी पे मेल कर दीजिए, विद इन 24 आवर्स आप लोगों को हर एक का रिवॉर्ड मिल जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए फ्रेंड्स सेशन को एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से स्टडी करिए। जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।